लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ कि शिवानी प्रशासन का सारे का ज़मीर गिर गया कि कोई तो माई का लाल धरती पर होगा जो न्याय कर सके। दिन दौड़े मेरे घर के 6 ताले तोड़ के सारा घर का सामान निकाल ले गए और पुलिस की गाड़ी मैंने सभी के नाम बता दिए कि भाई मैंने इन पे शक है। फिर भी मैं न्याय की गुहार लगाती रही, रोती रही, मेरी कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। मेरे घर में 5-6 लाख का नुकसान हो गया और मैंने बताया भाई अगर इसी प्रकार से मेरे घर में अन्याय होता रहा तो मेरी जान को भी खतरा है। भाई देख लिया तेरी नगरी में न्याय भगवान नहीं से, पूरे मरे हुए पे घी गिरे और जीते जी शान नहीं से। ये पंक्तियां स्टिक बैठती है क्योंकि वकील कॉलोनी का एक काफी दिन पुराना मामला है। वो मामला हमने बड़े जोर शोर से उठाया भी था कि एक राधा रानी नाम की महिला जो विधवा महिला और अपने मकान में अकेली रहती है, दिन दहाड़े 23 मार्च को घर के अंदर आग लग जाना और फिर चोरी हो जाना। महिला जो है वो थाने के अंदर जाती है, अपनी रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन महीनों बीत जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि मकान के अंदर वही मकान आप देख सकते हो, ये वही मकान है जिस मकान के अंदर आग लगी थी, भी दोबारा से रंग रोगन करवा दिया गया है क्योंकि ये एक भूतिया मकान बन के रह गया था, इसलिए यहाँ पे दोबारा रंग रोगन हो गया। ये वही मकान की तस्वीरें आप देख पा रहे हो जिस मकान के अंदर दौड़ी दोपहर को और पलंग के ऊपर पलंग रख के पूरे घर के कपड़े जो पलंग के ऊपर रख करके और आग लगा दी गई थी। महिला को जिस पर शक था उसका नाम भी थाने में जाके बता दिया, उनकी जो पहचान थी वो भी बता दी, लेकिन फिर भी वापस पुलिस जो है वो महिला को बार बार परेशान कर रहे हैं और राधा जी को ही थाने में बुला रहे हैं। तो पूरी जानकारी देने के लिए राधा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर ले यहाँ जो जी इनसे बातचीत कर लेते भाई किस तरह क्या मामला था। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइयो ताकि इस विधवा महिला को न्याय मिल सके। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहन जी जो पूरा मामला था अभी तक आपको न्याय नहीं मिला उसमें? भाई साहब मेरे को कोई भी किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा। पहला तो आप मामला बताओ भाई, मामला क्या था पूरा? मामला ये था भाई साहब, मैं 23 मार्च को अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी। दिन दौड़े मेरे घर के 6 ताले तोड़ के सारा घर का सामान निकाल ले गए और पुलिस की गाड़ी मौका पर आई, वो पीसीआर भी आई। फिर सारी तस्दीक करने के बाद भी मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। मैं रोंदी तड़फदी रह गई, कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो जिस पर आपको शक था उसका नाम भी आपने बता दिया? उनके मैंने सभी के नाम बता दिए कि भाई मैंने इन पे शक है। फिर भी मैं न्याय की गुहार लगाती रही, रोती रही, मेरी कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। और आग लगने के बाद भी मतलब चोरी भी हुई? फिर उसके पहले चोरी हुई थी 23 मार्च को और उसके बाद में 5 अप्रैल को उसी प्रकार से दिन दहाड़े दौड़ी दोपहरी में मेरे घर में आग लगा दी गई और मेरे घर का सारा कीमती सामान जल गया। फिर भी मैंने उसी तरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई और थाना वाला ने आके ने जांच करी। फिर भी मेरे को कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। कम से कम मेरे घर में 5-6 लाख का नुकसान हो गया और मैंने बताया भाई अगर इसी प्रकार से मेरे घर में अन्याय होता रहा तो मेरी जान को भी खतरा है। लेकिन शिवानी पुलिस के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वे न्याय की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एसएचओ ने भी उल्टा मोर मार के दे दिया कि भाई इस शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। न्यू बताओ भाई साहब, पुलिस चोरों के साथ साजबाज हो के न और मेरे को किसी प्रकार का न्याय नहीं दे रही। मैं न्यू कहूँ कह तो पुलिस प्रशासन ने भगवान ते भी डरना चाहिए। अगर वो भगवान ते नहीं डर दे तो उच्च अधिकारियों तक डरना चाहिए, उनकी नौकरी ते भी डरना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं भाई साहब ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आवाज को, मेरी सच्चाई को आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे घर में 5-6 लाख का नुकसान हो रहा है। भाई फिलहाल आप देख सकते हो ये विधवा महिला है और अकेली रहती है, वाटसलाई में नौकरी करती है, लेकिन घर के अंदर चोरी हो जाना, फिर आग लग जाना और फिर आए दिन अधिकारियों के चक्कर लगाना और फिर इस मामले को जो है वो इस केस को शॉर्ट सर्किट का केस बना करके और मामले से पल्ला झाड़ लेना, ये कहाँ की इंसानियत है। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगा कि आप समाज के रक्षक कही जाते हो, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन से आइए भाई, ये जो गली आप देख सकते हो भाई, ये वकील कॉलोनी की गली है और इस गली के अंदर इस महिला का जो मकान है, हमारी टीम पहले भी यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ देख सकते हो आप, ये जो सुनसान सा एरिया मैं कहूंगा, वैसे तो कॉलोनी है, लेकिन यहाँ आकर के दिन दहाड़े और इस मकान के अंदर आग लगा देना, फिर चोरी कर लेना और फिर जो महिला को न्याय नहीं मिलना। तो बहन जी प्रशासन से आप किस तरह की क्या उम्मीद करते हो आप, क्योंकि आपको अब तक न्याय नहीं मिला, कितने महीने हो गए?
भाई साहब 23 मार्च न चोरी हुई और 5 अप्रैल ने या आग लगा दी गई। काफी टाइम निकल गया, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से बार बार गुहार लगाती रही न्याय की। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुर्सी पे न्याय के लिए बैठे हैं, लेकिन ये चोरों के साथ साजबाज करके न और मेरे को भटका रहे हैं, रास्ता भटका रहे हैं और उल्टा मेरे ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं। बार बार कह रहे हैं भाई थाना में आओ, आपके बयान लेने हैं और आगे आपके दस्तखत करवा के आगे भेजनी है रिपोर्ट। मतलब आपको ही थाने में बुला रहे हैं, जिसका मतलब आपने नाम लिखवा रखा सकता, उसको अभी तक नहीं बुलाया? उनको बिल्कुल ही नहीं बुलाया, आज तक भी नहीं बुलाया। और मैं बार बार न्याय की गुहार लगाती रही, रोंदी रही, मेरी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ कि सिवानी प्रशासन का सारे का जमीर गिर गया कि कोई तो माई का लाल धरती पर होगा जो न्याय कर सके। बिल्कुल भाई, देख सकते हो ये इनकी गुहार है और इनका दिल और दिमाग, इनकी आत्मा अभी भी रो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रशासन के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में डालियो, ताकि इस महिला को न्याय मिले। और पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया आप दूध का दूध और पानी का पानी करके इस महिला को न्याय देने का काम करें। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँ, उन नेताओं तक पहुँचाएँ, जो हर गरीब का साथ निभाने का वादा करते हैं, उन नेताओं तक ये वीडियो पहुँचाएँ और कहीं न कहीं इस महिला को न्याय मिले। तो अब क्या की देर, आप करो वीडियो को शेयर। अगले वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज़ के लिए शिवानी मंडी की वकील कॉलोनी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।